किसान आंदोलन को जैसे डिफेम कर रही है और 100 दिन हो गया, कहता है कि यहाँ पर नकली किसान बैठे हुए हैं, लोकल चाहते हैं कि किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्पेशली गाजीपुर बॉर्डर वो खत्म हो जाए। गोदी मीडिया को लेकर क्या आपके सोच है? देखिए, जब इस देश के आज़ादी के लिए लड़ाई चल रही थी तो कई जो न्यूज़ थे, जो नेशनल पत्रकार जो थे उनको जेल के पीछे डाला गया, या जो अपना मीडिया था, जो अपना अखबार था, उनको बंद कर दिया गया। पर उससे हमें फ़ायदा हुआ था कि वर्नाकुलर न्यूज़ जो थे वो उभर के आए थे। और ऐसे ही जो ये है आंदोलन है, ये अब अगले देश की आज़ादी के लिए एक लड़ाई है, जिसमें नए नए सोशल मीडिया चैनल उभर के आए हैं, जिसमें नए नए और यूट्यूब चैनल निकल के आए हैं। तो इससे एक चीज़ बहुत ही क्लियर है कि मोदी मीडिया चाहे जितना मर्जी कुछ कर ले, पर अब लोगों को पता चल गया है कि असल में क्या चल रहा है वहाँ पे, और लोग अपने आप ही ढूंढ लेते हैं कि उनको न्यूज़। एक और चीज़, आप स्पेशली आप गर्ल हैं, वुमेन भी आप लोग हैं, लेकिन इसमें गोदी मीडिया में जो ख्वातीन हैं वो भी कहीं बहुत हद तक अपने जो दिल की आवाज़ है उससे भी आगे जाकर सरकार के लिए चाटुकारिता करती हैं। जैसे आप बहुत सारे नाम हैं, एज ए बीइंग वुमेन एंड गर्ल होने के नाते क्या कहना चाहेंगे वैसे लोगों की अपनी ज़मीर की आवाज़ सुने? देखिए, वो चाहे गर्ल हो चाहे आदमी हो, उनको पैसा मिलता है उस चीज़ को। अब अगर आपको नौकरी करनी है तो आपको पता है नौकर, तो अगर आप किसी के नौकर हैं और उसके लिए आपको पैसा मिलता है तो आपको वो काम करना ही पड़ता है। तो वो चीज़ है, अगर आप अपने ज़मीर की सुनेंगे कहीं ना कहीं, तो फिर आप कई जो हमारे पत्रकार हैं, मीडिया जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने नौकरी छोड़ी भी है। कई लोग जेल भी गए हैं सिर्फ इस आंदोलन के लिए और सच दिखाने के लिए। जो अपना CNRC का प्रोटेस्ट हुआ था उसमें भी कई लोग जेल गए थे। तो ये सब कुछ चलता रहता है। आपको बस साइड चूज करनी पड़ती है कि आप लाइन के इस तरफ हैं कि आप उस तरफ हैं। आपको पैसा ज्यादा प्यारा है कि आपको देश ज्यादा प्यारा है? मैम, एक और चीज़ है कि जैसे कि ऋषि मैम कि लोग कहता है कि स्पेशली जो कि 8 मार्च को आ रहा है, महिला दिवस भी आ रहा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट आता है। एक तरह से कथाकथित लोग कहते हैं कि औरतें घरों में ही रहती हैं, मतलब एक तरह से अबला नारी, क्या करोगे घरों में रहोगी। जिस तरह से पिछले दिनों से प्रोटेस्ट जो हो रहा है, अभी तक जो प्रोटेस्ट हो रहा है, किस तरह से अपने आप को एम्पावर्ड दिख रही हैं आप लोग, मतलब सशक्त? देखिए, ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि महिलाएं जो है वो अबला हैं, या महिला सशक्तिकरण का जो एक मुहिम चलाई जा रही है, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तो झूठ है कि महिलाएं जो है वो बिल्कुल भी अबला नहीं है। महिलाओं की जो सबलता है उसका जो परिचय है वो बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने हमारे देश के अंदर ही देख लिया है कि किस तरीके से महिलाएं अब सिर्फ अपने जेंडर इश्यूज के लिए ही नहीं लड़ रही हैं, अब वो अपनी नागरिकता होने का भी एक सबूत पेश कर रही हैं। एक स्वतंत्र देश की नागरिक होने के नाते जो उनके अधिकार हैं, लोकतंत्र ने जो उनको अधिकार दिए हैं, लड़ने का अधिकार, और देश के अंदर जो गलत हो रहा है उस गलत के खिलाफ आवाज उठाने का जो उनका अधिकार है वो उसको अभी अवेल कर रही है। क्योंकि 50% आबादी महिलाओं की है। अगर 50% आबादी जो है वो अबला रहेंगी या घरों के अंदर कैद रहेंगी तो इस देश में जो समस्याएं हैं वो तो उनको भी इफेक्ट कर रही हैं। तो जो समस्याएं उनको इफेक्ट कर रही है उसके खिलाफ महिलाएं आज मुखर होकर सामने आ रही हैं, जिसका परिणाम हम लोगों ने देखा हमारे देश के अंदर। पिछले साल शाहीन बाग के अंदर एक आंदोलन, एक ऐतिहासिक और एक ऐसा आंदोलन हुआ जो अपने आप में बहुत ही एक अलग तरीके का आंदोलन था, जिसमें महिलाओं ने पूरे देश को नेतृत्व दिया। और एक शाहीन बाग आंदोलन की वजह से देश भर के अंदर हजारों जगह पर कस्बे में और राज्यों की राजधानियों में शाहीन बाग बने। लेकिन आप शाहीन बाग कर रही हैं या आप प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पर अंधभक्त लोग गाली देते हैं, चीरहरण करते हैं, एक तरह से हमारा एक हिंदुस्तान बहुत कल्चरल देश है और यहाँ पर जिस तरह से द्रौपदी को जो चीरहरण किया गया था, कहीं ना कहीं उस अभी भी पुरुषों के दिमाग में मानसिकता है कि उसी तरह चीरहरण किया जाता था, खासतौर पर सफोरा जरगर के लेकर या बहुत तमाम जो ख्वातीन थी उनके लेकर। इसको किस तरह से आप काउंटर करेंगे जो जिनके दिमाग में बैठ चुका है कि औरतें तो अबला होती है, मतलब कमजोर होती हैं, उनके कैरेक्टराइजेशन किया जाता है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बात बिल्कुल ठीक है कि जो कैरेक्टर असैसिनेशन है आज महिलाओं का हो रहा है, लेकिन उन्हीं का हो रहा है। आपने ये बात भी देखी है कि
ज्यादा उनके ऊपर अटैक हो रहा है। हालांकि वैसे तो महिलाओं के ऊपर अटैक हो ही रहा है। आज हमारे देश में छोटी छोटी बच्ची से लेकर एक 80 साल की माँ तक सुरक्षित नहीं है। लेकिन हाँ, जब आज देश जो है या जो पितृसत्तात्मक सोच है देश के अंदर, वो महिलाओं से ये एक्सपेक्ट कतई नहीं करती कि वो सड़कों पर जाकर आंदोलन करें या नारे लगाएं। जब ऐसा महिलाएं करती है या किसी आंदोलन को नेतृत्व देती हैं, तो कहीं न कहीं पितृसत्तात्मक जो मानसिकता है उसको बहुत बड़ी एक ठेस पहुंचती है कि अरे ये क्या हो रहा है। उनके लिए बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा हो जाता है। तो इसीलिए ये चीज जो आज हो रही है, ये जो कैरेक्टर असैसिनेशन, अभी हमने CAA NRC में जो देखा कि जो भी महिलाएं इस आंदोलन में अगवा भूमिका निभा रही थी, उनको किस तरीके से बेइज्जत किया गया, उनके कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाए गए। तो ये असल में इनका चरित्र है, ये चरित्र अपना दिखा रहे हैं। जो भी महिलाओं का के चरित्र पर उंगली उठाते हैं, ये असल में उनका अपना चरित्र दिखा रहे हैं और कोई बात नहीं है। मैडम, जिस तरीके से आप जैसी महिलाएं रोड पे निकल के आती हैं, आंदोलन करती हैं, सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि महिलाओं को आंदोलन में नहीं आना चाहिए, बच्चों को नहीं आने देना चाहिए। तो ये क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट भी इसमें आगे इस पे मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगी। मेरा सवाल ये है कि जब इस देश के चुनाव होते हैं तो क्या पार्टियां हमें बोलती हैं कि महिलाओं को अंदर बैठना चाहिए, महिलाओं को चुनाव देना नहीं आना चाहिए। अगर हम इस देश के दूसरा पहिया हैं, अगर एक पुरुष समाज है तो महिला समाज भी है, और हम भी चुनाव में वोट देते हैं। हम भी वो लोग हैं जो सरकार का चुनाव करते हैं, और अगर हम सरकार का चुनाव करते हैं, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम अपना प्रोटेस्ट, जो हमारा फंडामेंटल राइट टू प्रोटेस्ट है, हम उसमें भी बढ़ चढ़कर पार्ट ले। मतलब जिस तरीके से वुमेन डे आने वाला है, उसमें क्या तैयारियां हैं? देखिए, अभी तक जैसे मेरे भाई ने अभी थोड़ी देर पहले पूछा, अभी यहाँ पर 3 महीने में मुझे एक चीज बड़ी अच्छी जो लगी है वो ये है कि यहाँ शुरू में आए तो सबको कहीं ना कहीं ये था कि महिलाओं के लिए एक सुरक्षित व्यवस्था होना चाहिए, महिलाएं कैसे रहनी चाहिए, उनके लिए ठंड की व्यवस्था, सब कुछ। तो जब उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी तो हमने उनके लिए टेंट बनवाए, एक वुमेन एक्सक्लूसिव स्टोर बनाया गया था। अब वुमेन एक्सक्लूसिव स्टोर बनाने के पीछे एक मकसद ये भी था कि हम उसमें सैनिटरी पैड्स जो होते हैं वो हम उसमें ओपनली रखते थे। तो हम कोई ब्लैक पॉलिथीन नहीं ले रहे या हम कोई अखबार नहीं ले रहे जिसके अंदर हम वो छुपा रहे थे। तो आते जाते जितने भी हमारे भाई थे, बंधु थे, वो सारे उसको देखते थे। हमारे लिए सबसे बड़ा एम ये था कि उसको नॉर्मल बनाया जाए। ये एक नॉर्मल चीज है, ये कोई वो नहीं छुआछूत का नहीं है, अरे भैया ये क्या चीज आपने रख दी। वो जो है हमारे भाई हमसे आके खुद पूछते थे, दीदी क्या आपको पैड्स की किसी महिलाओं को जरूरत तो नहीं है, दीदी ये वो पैड की सेवा करने चाहते हैं। तो जो पैड है, सैनिटरी नैपकिन है, ये बहुत नॉर्मल हो चुका है यहाँ पर। उसके अलावा अगर देखा जाए तो वॉशिंग मशीन इंस्टॉल की, सब कुछ। रात को 3-3 बजे मैं यहाँ अकेली रोड पे घूमती रहती थी। कभी यहाँ से काम आ गया, वहां से उठाना है, यहाँ कंट्रोल रूम में लेके जाना है। तो कई बार ऐसा होता था कि आपका काम करना है पर कई आपको अकेले करना है। एक भी किस्सा ऐसा नहीं हुआ कि मेरे साथ छेड़खानी का किस्सा हुआ हो, या यहाँ पर जितनी भी बहनें रह के गई उनके साथ किसी के साथ भी छेड़खानी का किस्सा आज तक हुआ हो। तो ये मुझे लगता है रात को 2 बजे यहाँ आराम से चलना, पीसफुली दिखना, लोगों को मन में एक बात बैठाना कि अगर कोई महिला आराम से जा रही है कि वो बहुत ही नॉर्मल बात है इस देश में। ये नहीं है कि आप जाके उसका रेप कर दे, ये नहीं कि वो आपको बोल रही है कि आओ मेरा रेप करो। ये एक अपने आप में जो एम्पावरमेंट है ये बहुत ही अच्छा हुआ है। और जैसे आपने पूछा कि महिला दिवस पे हम क्या कर रहे हैं, हमने महिला किसान दिवस मनाया था, तो वो बहुत ही ज्यादा उसका फीडबैक बहुत ही खूबसूरत आया था। शाम को 7 बजे तक चला था, वो सुबह 11 बजे से 5 बजे तक मंच चलता है, पर उस दिन मंच जो है अपना 10 बजे से शाम को 7 बजे तक चला था। तो इस बार भी जो महिला दिवस है उसके लिए हम लगाएंगे इंकलाबी मेहंदी, जिसके अंदर हम किसान आंदोलन के नारे लगाएंगे, हल वगैरह जो है उसकी फोटो लगेगी, और हम महिलाएं दिखाएंगे कि जो सौंदर्यकरण है और जो मेहंदी है वो देश के लिए भी लगाई जा सकती है। मैडम, आप लॉ की स्टूडेंट है, आपने कहा कानून भी पढ़ा, आप कानून का वो पॉइंट बताइए जिसको देख करके लगता हो कि ये किसान के लिए हानिकारक है। इतने सारे हैं, पर आपने अगर एक पूछा है तो सबसे पहले कि उसमें आपका सिविल कोर्ट जो है जाने का जुरिस्डिक्शन वो है ही नहीं। तो अगर मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, सबसे बुरा तो मुझे वो लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे इनकम टैक्स लॉस वगैरह है, तो अगर वो लॉ है तो उनके लिए एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया जाता है।
पर इसके लिए कोई अलग से ट्रिब्यूनल नहीं बनाया गया। अब मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकल भाषा में समझाती हूँ। अभी ये आंदोलन कर रहे हैं तो सुनेंगे, पर अगर मान लीजिए ये मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करती हैं कि इतना इतना में इतना इतना फसल ऐसे ऐसे जाएगी, अगर मैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो वो Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.